नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के खास बुलेटिन में। रुक करेंगे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की तमाम खबरों की तरफ। और छत्तीसगढ़ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सुकमा जिले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के शिविर में जवान ने अपने साथियों पर गोली चला दी और इस घटना में 4 जवानों की मौत हो गई और जबकि 3 अन्य घायल हो गए। और वहीं पुलिस ने सोमवार को ये जानकारी दी और राज्य के बस्तर क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक और सुंदर राजपी ने आज बताया कि सुकमा जिले के लिंगमपल्ली गांव में स्थित सीआरपीएफ की 50वीं बटालियन के शिविर में एक जवान ने अपने साथियों पर गोली चला दी और वहीं उन्होंने बताया कि इस घटना में 4 जवानों की मौत हो गई और वहीं 3 अन्य जवान भी घायल हो गए। और वहीं सुकमा के लिंगमपल्ली कैंप में यह वारदात हुई और गोली चलाने की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। और वहीं सुंदर राज ने बताया कि पुलिस को जानकारी मिली कि आज सुबह करीब 3:30 बजे एक जवान ने विवाद के बाद अपनी AK-47 राइफल से अन्य जवानों पर गोली चला दी और इस घटना में 4 जवानों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। और वहीं सुकमा के मरईगुड़ा थाना क्षेत्र में आने वाले सीआरपीएफ कैंप में हुई फायरिंग में सीआरपीएफ की 50वीं बटालियन के 4 जवान की मौत हो गई जबकि 3 घायल हो गए। और उन्होंने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही अन्य जवान और अधिकारी वहां पहुंचे और आरोपी जवान को पकड़कर बाद में हताहत जवान को अस्पताल पहुंचाया गया। और वहीं पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिस आरोपी जवान से पूछताछ की जा रही है। और वहीं सुंदर राज ने बताया कि घायल जवानों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका भी इलाज चल रहा है। और वहीं मध्य प्रदेश में हाल ही में हुए उपचुनाव में हार के बाद अब कांग्रेस में मंथन का दौर शुरू हो गया और प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मंगलवार 9 नवंबर को बैठक बुलाई और इसमें उम्मीदवारों के साथ चुनाव प्रभारियों और सह प्रभारियों और समन्वयकों को भी बुलाया गया और बैठक में हार के कारणों को तलाशा जाएगा। और माना जा रहा है कि बैठक में चुनाव प्रभारियों पर गाज गिर सकती है। और वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस को खंडवा लोकसभा के अलावा पृथ्वीपुर और जोबट सीट पर हार मिली है। और हालांकि कांग्रेस ने 31 साल से बीजेपी के कब्जे में रही रेगांव विधानसभा सीट जीत ली है। और वहीं सूत्रों का कहना है कि बैठक में फीडबैक के आधार पर कुछ नेताओं पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की हो सकती है। और दरअसल इस उपचुनाव में कांग्रेस को अपनी 2 पारंपरिक सीटें गंवानी पड़ी और इसके साथ ही खंडवा लोकसभा क्षेत्र में पूरी जोर आजमाइश के बावजूद भी पार्टी को सफलता हाथ नहीं लगी। और वहीं मध्य प्रदेश उपचुनाव को आगामी विधानसभा चुनावों के लिए सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा था और कांग्रेस नेताओं के सकारात्मक नतीजों की पूरी उम्मीद थी। और कांग्रेस के पास महंगाई, बेरोजगारी, आदिवासियों के खिलाफ अत्याचार और अन्य मुद्दे भी थे, लेकिन कांग्रेस ना मुद्दों को भुना पाए और ना ही बीजेपी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का कांग्रेस को ज्यादा फायदा मिला। और वहीं राजनीतिक के जानकार बताते हैं कि स्थानीय कार्यकर्ताओं और नेताओं की अंतर्कलह कांग्रेस के लिए मुसीबत बन गई थी। और वहीं रविवार की शाम भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक खत्म हुई और दिन भर चली बैठक में डॉक्टर रमन सिंह दिल्ली जाकर शामिल हुए थे और जबकि प्रदेश के बाकी नेता वर्चुअल जुड़े और बैठक में विजय छत्तीसगढ़ अभियान पर चर्चा की गई। और एक मिशन की तरह शुरू हो रहा बीजेपी का यह अभियान पूरी तरह से चुनावी होगा और माना जा रहा है कि दिसंबर-जनवरी से इस अभियान की शुरुआत की जाएगी। और इसके तहत बीजेपी सरकार के खिलाफ स्थानीय मुद्दों के साथ लोगों के बीच जाकर कई तरह के कार्यक्रम करेगी। और बैठक में इस अभियान को लेकर राष्ट्रीय नेताओं से भी बात की गई और बैठक में शामिल होने के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने बताया कि प्रदेश की बीजेपी की संगठन गतिविधियों पर विस्तार से चर्चा हुई और इसके साथ ही विजय छत्तीसगढ़ अभियान की कार्य योजना पर भी व्यापक चर्चा की गई। और नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि प्रदेश की नाकाम कांग्रेस सरकार हर मोर्चे पर असफल है और नक्सलवाद के मुद्दे पर प्रदेश सरकार की गंभीरता कहीं भी देखने को नहीं मिलती है। और वहीं बस्तर में एक बार नक्सली फिर अपने कथित मंसूबे को पूरा करने और भय का वातावरण निर्मित कर रहे हैं और इसके साथ कांग्रेस समाज के हर वर्ग के बीच विवाद
उत्पन्न कर अपनी सियासत को चमकाने में लगी और किसानों की दशा और प्रदेश में शराबबंदी, बढ़ते अपराध जैसे मामलों को लेकर छत्तीसगढ़ भाजपा को राष्ट्रीय नेताओं ने कमर कसने को कहा। और वहीं शाह ने बताया कि इस तरह के कई मसलों पर कार्य समिति में चर्चा हुई और जल्द ही जमीनी स्तर पर बीजेपी का आक्रामक रूप देखने को मिलेगा और लिहाजा ये भी कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में प्रदेश की सियासत और गरमाएगी। और इस बैठक में बीजेपी प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय, राज्यसभा सांसद सरोज पांडे और पूर्व मंत्री और विधायक अजय चंद्राकर और सांसद अरुण साव और पूर्व मंत्री लता उनसेरी शामिल थी। और वहीं निकाय चुनाव की तारीख घोषित होने के लिए अब कुछ ही दिन बाकी है और उसे लेकर शासन और प्रशासन दोनों स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई है। और कांग्रेस सरकार बनने के बाद पहली बार दुर्ग जिला मुख्यालय में होने वाली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक में निकाय चुनाव का मुद्दा सबसे अहम होगा। और इसी बैठक के चलते ही रविवार को पीसीसी चीफ मोहन मरकाम दुर्ग पहुंचे और बैठक को लेकर की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। और इस बैठक के ठीक 2 दिन बाद 12 नवंबर को निर्वाचन आयोग की बैठक रखी गई है और इस बैठक में भी निकाय चुनाव को लेकर रणनीति तय की जाएगी और चुनाव को लेकर कई अहम निर्णय भी लिए जाएंगे। और दुर्ग में 10 नवंबर को प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक बुलाई गई और इस बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया और 34 जिलों के जिलाध्यक्ष मौजूद रहेंगे। और वहीं 12 नवंबर को निर्वाचन आयोग की बैठक से ठीक पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक रखना इस बात का इशारा करता है कि बैठक में निकाय चुनाव को लेकर रणनीति तय की जाएगी। और साथ ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि 12 को निर्वाचन आयोग की बैठक के बाद आचार संहिता भी लगाई जा सकती है और इन बैठकों में उपचुनाव को लेकर भी चर्चा की जाएगी। और वहीं बताया जा रहा है कि जहां भी निकाय स्तर के पदाधिकारियों की मृत्यु हुई है उसकी लिस्ट तैयार की गई और इन बैठकों में निकाय चुनाव के साथ ही उप निकाय चुनाव कराने की रणनीति भी बनाई जाएगी। और वहीं रविवार को पीसीएस चीफ मोहन मरकाम प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक को लेकर की जा रही तैयारियों का जायजा लेने दुर्ग पहुंचे और उन्होंने दुर्ग के नवनिर्मित कांग्रेस भवन पहुंचकर कांग्रेस नेताओं से चर्चा भी की। और इस दौरान उन्होंने पदाधिकारियों को प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी की संभावित बैठक और भिलाई निगम, रिसाइल निगम, भिलाई 3 चरोदा निगम और भीरगांव निगम और नगर पालिका परिषद जामुल में होने जा रहे निकाय चुनावों की तैयारियों को लेकर भी चर्चा की। और इस दौरान कांग्रेस भवन में विधायक अरुण वोरा और प्रदेश कांग्रेस महामंत्री राजेंद्र साहू और शहर कांग्रेस अध्यक्ष गया पटेल और आरएन वर्मा, प्रोफेशनल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष क्षितिज चंद्राकर और महापौर धीरज बाकवाली, भिलाई शहर कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश तमाम नेता मौजूद रहे। और वहीं आपको बता दें कि ये सारे नेता मौजूद रहे थे। और वहीं दुर्ग जिले में रविवार को चरोड़ा के VMYG केविन गणेश चौक बस्ती में धर्मांतरण के मामले को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई और इसके बाद सैकड़ों की संख्या में क्रिश्चियन समुदाय के लोग शिकायत करने जीआरपी थाने पहुंचे, जहां उन्होंने ज्योति शर्मा और 20 से 25 अन्य के खिलाफ प्रार्थना के दौरान घर में घुसकर मारपीट, दान पेटी से लूटने सहित महिलाओं, बच्चों से मारपीट का आरोप लगाया गया। और बाद में ज्योति शर्मा पक्ष के लोगों ने भी अपनी शिकायत दी और लगभग 4 घंटे तक थाने में हंगामा चलता रहा और जीआरपी के वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर ज्योति और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, जबकि ज्योति शर्मा पक्ष की शिकायत को जांच में लिया गया। और वहीं जीआरपी TILS राजपूत ने बताया कि रुक्मणी सोनवानी ने शिकायत की कि उसके घर के पास एक घर में प्रार्थना कक्ष बनाया गया और यहां ईसाई समुदाय के लोग पिछले 15 सालों से प्रार्थना करते आ रहे हैं और रविवार सुबह भी उनकी प्रार्थना चल रही थी। और तभी लगभग 9:30 बजे करीब ज्योति शर्मा करीब 20 से 25 लोगों के साथ पहुंची और उनके धर्म का अपमान करने लगी। और जब उन्होंने इसे रोका तो उन लोगों ने घर के अंदर घुसकर गाली गलौज करते हुए उनके साथ मारपीट की और चर्च के सामान को भी क्षति पहुंचाई। और मारपीट में अनीता नाग, योगेश सोनानी, किशोर सोलंकी और लता नाग को चोटें आई और वहीं दान पेटी को भी तोड़ रुपए ले जाने का आरोप लगाया गया और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
और वहीं 6वीं बटालियन एसएएफ ने पदस्थ प्लाटून कमांडर के बेटे की चाकू से गोद कर हत्या कर दी। और वहीं आरोप 4 लोगों पर है। रविवार रात करीब 11 बजे आरोपियों ने एसएएफ पेट्रोल पंप के सामने हत्या की। और रांची पुलिस के मुताबिक 6वीं बटालियन एसएएफ में प्लाटून कमांडर नारायण बहादुर थापा का बेटा रोहित थापा रविवार रात गांधी व्यायामशाला के लिए निकला था और पेट्रोल पंप के सामने मामा किराना स्टोर के पास रात 11 बजे के लगभग उसे संजय थापा और अभिषेक बहादुर, मनीष और सोनू ने रोका और चारों शराब के नशे में धुत थे और चारों ने रोहित को गाली गलौज करने लगे और विरोध करने पर उस पर चाकू से कई वार किए गए। और आरोपियों के फरार होने के बाद रोहित ने भाई सुमित थापा को कॉल कर सूचना दी और सुमित मौके पर पहुंचा और दोस्तों की मदद से उसे अस्पताल पहुंचाया गया और वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया और उसकी मौत की वजह अधिक खून बहना बताया गया। और मौत से पहले आरोपियों के नाम रोहित ने भाई सुमित को बताए थे और प्लाटून कमांडर के बेटे रोहित की चाकू मार कर हत्या करने वाले आरोपी भी पुलिस परिवार से जुड़े हुए हैं। और चारों आरोपियों में से कुछ से पिता 6वीं बटालियन में ही पदस्थ है और जबकि 2 के पिता रिटायर हो चुके हैं। वहीं बताया जा रहा है कि पुलिस ने चारों आरोपियों को देर रात ही हिरासत में ले लिया और चारों से पूछताछ की जा रही। और वहीं मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बानापुरा शहर की दुर्गा कॉलोनी 3 दिन पहले इसी मोहल्ले में पति पत्नी और बेटे की सनसनीखेज हत्या हुई और हत्या के बाद मोहल्ले के लोगों में दहशत का माहौल है। और दुर्गा कॉलोनी का जो रास्ता पहले व्यस्त रहता था आज उस मार्ग पर सन्नाटा पसरा हुआ है और हालत ये है कि लोग घरों से बाहर निकलने में भी डर रहे और परिवार के लोग बच्चों को खेलने जाने देने से भी बचे। वही वार्ड वासियों के चेहरे पर खौफ है और शब्द खामोश है और रात तो छोड़ो दिन में ही घरों के दरवाजे बंद नजर आ रहे हैं और घर के अंदर अकेले रहने में भी लोगों को डर लग रहा है। और ये कहना है कि दुर्गा कॉलोनी के रहवासियों का कि उनके ये हालत दिवाली की शाम से ही है जब उनको पता चला कि उनके घर के पास ही 12 साल के बेटे और पति पत्नी के शव मिले। और वहीं कई चेहरों पर खौफ और डर सामने आया और मोहल्ले में रहने वाले लोगों ने कहा कि घटना के बाद से मोहल्ले में सन्नाटा छाया है और मोहल्ले की रौनक ही मानो गायब हो गई है। और इधर पति पत्नी और बच्चे की हत्या के मामले में पुलिस हरदा जिले के आदमपुर गांव के रहने वाले गणेश और बंजारा बाबा नाम के तांत्रिक और उसके एक साथी से कड़ी पूछताछ कर रही है। और गणेश ने हत्या करना तो लगभग स्वीकार कर लिया लेकिन कारण बताने में आनाकानी कर रहा है। हालांकि पुलिस ने अपनी ओर से अभी आरोपी का नाम का खुलासा नहीं किया है। वहीं ग्वालियर में एक युवक की लाठियों से जमकर पिटाई की गई और इसका वीडियो सामने आया और आसपास के दुकानदारों का आरोप है कि युवक नशे में था और दुकान पर आई महिला से अश्लील हरकत कर रहा था और विरोध करने पर वो गाली गलौज करने लगा और इस पर एक दुकानदार और उसके स्टाफ ने उसकी पिटाई कर दी। और घटना के नजदीक ही पुलिस चौकी भी थी और लेकिन पुलिसकर्मियों ने वहां आने की जहमत नहीं उठाई और करीब 20 मिनट तक ये विवाद चलता रहा और राहगीरों ने जरूर युवक को पीटता देख उसका बचाव करने की कोशिश की। और वहीं ग्वालियर के पड़ाव थाना क्षेत्र इलाके के फूलबाग चौराहे के नजदीक अमृतसरी नान नाम से एक 4 पहिए का ठेला लगता है और यहाँ लोग रविवार को दोपहर के वक्त खाना खा रहे थे और इसी दौरान वहां नशे की हालत में एक युवक अपने 3 साथियों के साथ आया और बताया गया कि उसी समय एक महिला भी अमृतसर नान के ठेले पर खाना खा रही थी और इसे लेकर नशे की हालत में पहुंचे युवक ने उसके साथ छेड़खानी कर दी और अश्लील इशारे भी किए और इसे लेकर ठेला संचालक शुभम राठौर और उसके स्टाफ ने महिला के साथ छेड़छाड़ कर रहे युवक की जमकर पिटाई कर दी और युवक की पिटाई देखते हुए उसके अन्य साथी वहां से भाग निकले और उसी दौरान वहां पर खड़े कुछ लोगों ने बीच बचाव करके युवक को मौके से भगा दिया और घटना का कुछ लोगों ने वीडियो भी बनाया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और अमृतसरी नान ठेला संचालक शुभम राठौर का कहना है कि युवक नशे की हालत में अपने 3 साथियों के साथ ठेले पर आया था और ठेले पर एक महिला खाना खा रही थी तो युवक उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा था। जब उसे रोका गया तो वो गाली गलौज करते हुए हाथापाई करने लगा। जब वो नहीं माना तो मैंने और मेरे स्टाफ ने उसे भगाने की काफी कोशिश की लेकिन वो नहीं माना तो उसे सबक सिखाना पड़ा।
इसी के साथ इस बुलेटिन में इतने ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आर्य न्यूज के साथ।